दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी की सिलेबस के विषय में देखेंगे और कैसे हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं उस मेथड पर बात करेंगे और उस प्लानिंग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जो देश के सर्वोत्तम प्रशासक को नियुक्त करती है, चयन करती है। इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसमें इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो एग्ज़ाम 3 फेज़ में होती है। इसी फेज से होकर कोई व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई करता है। पहला जो है पीटी है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। इस पीटी की जो पेपर है, इस पीटी पे पहला नंबर पीटी, दूसरा नंबर मेंस और तीसरा इंटरव्यू है। ये 3 फेज है जिसके द्वारा हम यूपीएससी क्रैक करके एक बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जितना आप परिश्रम करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। कहा गया है ना, करत करत अभ्यास करत जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पा परत निशान। वो कुआं में जो देखे हो ना रस्सी, वो खींचते हैं तो कुआं के जो वो पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाता है। एक रस्सी पत्थर को भी रगड़ देता है। तो हमेशा ध्यान रखें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि जो प्री है, पीटी में 2 पेपर हो जाते हैं। एक पेपर जीएस का है, पेपर 1, और ये होता है पेपर 2 सी सेट का। ये है पेपर 2। इस पेपर में दोस्तों ये क्वालिफाइंग है। इसमें मात्र आपको 33% लाना है सी सेट में। यदि आपने सी सेट में 33% ला दिया तो आप क्वालिफाइड हो गए। सी सेट के बाद आता है जीएस। यही है जो आपको प्री को क्वालिफाई कराएगा, मात्र इससे। हाँ, लेकिन सी सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन की संख्या 80 होती है। एक क्वेश्चन की जो मार्क्स है वो 2.5 होता है। तो टोटल क्वेश्चन जो हो गया, टोटल नंबर वो आपको 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 33% आपका लाना अनिवार्य है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों 1/3 है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है जीएस पेपर। सेकेंड है हमारा जीएस का पेपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की संख्या जो होती है, क्वेश्चन नंबर, यह भी 100 होती है इसमें। और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपको 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल अंक बन गया, कुल अंक दोस्तों, कुल अंक हो जाएगा 200 मार्क्स का। निगेटिव इसमें भी है। इसमें निगेटिव है। निगेटिव जो है 1/3 भाग है। ठीक है दोस्तों। और इसको यानी कि 200 जीएस पेपर और प्लस 200 सी सेट पेपर, दोनों मिलाकर 400 मार्क्स का होता है। अब इन दोनों में जीएस पेपर 1 में और सी सेट में पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, बहुविकल्पीय, और सी सेट भी बहुविकल्पीय होता है। तो आपको उसमें क्वेश्चन पढ़ना है और टिक लगानी है। दोस्तों पीसीएस के और यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में आप 60% मार्क्स लाते हैं तो संभावना व्यक्त की जाती है कि आप उस एग्ज़ाम को, उस पीटी को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि आप यदि 65 से 70% लाते हैं तो आपके लिए सेफ जोन होता है। ये तो क्वालिफाई है, सी सेट पेपर 2 तो क्वालिफाई है, इसमें तो 33% मार्क्स पास करनी है। लेकिन जीएस पेपर 1 ही आपको क्वालिफाई करता है। तो ये रहा पीटी। क्योंकि देखो पीटी जो है इसमें पूरे हिंदुस्तान के लड़के बैठते हैं और मेन चीज़ देखा जाता है, पहला एग्ज़ाम तो यही है।
क्योंकि जब ये गेट है, ये इसको क्रैक करोगे तभी तुम मेंस के पास पहुंच पाओगे। और ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यानी कि आप देख सकते हो कि 400 अंक का है टोटल, 200 प्लस 200 400, 2 पेपर हो रहे हैं इसमें। और इसमें जो है मेंस में टोटल 9 पेपर है और कुल अंक जो होता है इसका, कुल अंक 1750, कुल अंक जो है वो 1750 होता है मेंस के लिए। और इंटरव्यू में आप देखो, जब मेंस को क्रैक कर लोगे तो इंटरव्यू में पहुंचोगे, तो इंटरव्यू जो है आपको 275 मार्क्स का होता है। ये हमें जो मेरिट बनता है इन दोनों से ही मेरिट बनेगा, यानी कि 1750 और 275 दोनों मिलकर बनेगा 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 9 10 और 1 2, तो ये इतना मार्क्स जो है हमको आनी है। ठीक है दोस्तों, तो इतने मार्क्स में कोई मार्क्स अच्छा लाता है उस साल में जितना मेरिट गया है, तो रैंकिंग उससे बनती है इन दोनों से। हमें मेन फोकस करना है मुख्य परीक्षा पर। हम लोग अपनी क्लासेस परीक्षा में 9 पेपर जो होते हैं उसमें पेपर ए पेपर जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज होता है, कोई भी, वो 300 मार्क्स का होता है। और पेपर बी जो है वो इंग्लिश होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। लेकिन ये सिर्फ एंड सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, यानी कि आपको 25% और 75 प्लस मार्क्स यदि आता है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी जो पेपर है, ये सारा पेपर आपका मेरिट बनेगा, मेरिट बनने में सहायक होगा। लेकिन ये सिर्फ पेपर ए और पेपर बी सिर्फ एंड सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसको मेरिट बनने में कोई यूज नहीं है, कहीं एडिशन नहीं होगा। लेकिन जीएस पेपर 1 निबंध होता है, 250 अंक का है। पेपर सेकंड जीएस फर्स्ट होता है, यह भी 250 का अंक का है। पेपर थर्ड जीएस 2, यह भी पेपर 250 का है। फिर पेपर आपका जो फोर्थ है जीएस पेपर थर्ड जिसको कहते हैं, यह भी 250 का है। पेपर फिफ्थ जीएस पेपर 4 होता है जो 250 का है। पेपर सिक्स्थ और सेवेंथ ये दोनों पेपर ऑप्शनल पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 250 अंक का होता है। दोनों मिलाएंगे तो आपको 500 होगा और सब मिलाएंगे तो 1750 अंक का मेंस होगा। दोस्तों, यदि मेंस क्वालिफाइड करना है और तो मार्क्स बहुत अच्छी लानी होगी, मुख्य परीक्षा में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जब यहाँ से आप क्वालिफाई होंगे, मार्क्स अच्छे लाएंगे, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और मेंस मुख्य परीक्षा दोनों मिलकर आपका मेरिट बनाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मुख्य परीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का सेक्शन लेकर हम लोग चलेंगे और हिस्ट्री का भी सेक्शन लेकर चलेंगे। जो यूपीएससी के सिलेबस होगा वो भी ऑप्शनल। फिर उसके बाद इसी क्लास में ही जीएस की सारी क्लासेस होंगी। और आप हमसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। और मेरा मोटो है कि हिंदुस्तान के जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो सभी को लाभ यदि हमसे मिलता है तो वो उठाएं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पीटी में करंट अफेयर्स ये पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर, और ये सेकंड पेपर सीसैट का है। जो इसकी सिलेबस है वो पहला करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आएंगे। दूसरा इंडियन हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों मिलकर है। इंडियन पॉलिटी, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड द सोशल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि आपकी इंडियन इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट की हर मुद्दे को इसमें पूछा जाएगा। जनरल साइंस है और
जनरल इश्यूज है, इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे और बहुविकल्पीय रहेंगे, जिसमें सबको मिलाकर 100 क्वेश्चन बनेगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, और यही जो मेन है क्वालिफाइड, ये मेन मेरिट बनेगा जो आपको पीटी से मेंस की तरफ ले जाएगा। लगभग आप लोग कोशिश करें कि 65-70 के आसपास रहे तो रिजल्ट पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर है सीसेट का। सीसेट पेपर में, सीसेट का जो सेकंड पेपर है, पेपर 2, इसमें कंप्रीहेंशन आएगा, लॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, और जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी ये जो है अप टू 10th क्लास तक ही रहेंगे,